तो लखनऊ से उज्जैन की एक आध्यात्मिक यात्रा का प्लान बन रहा है। चलिए, आज इस प्लान को एक असल यादगार अनुभव में बदलते हैं। ये सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि उस पूरे सफर का एक नक्शा है जो हमें लखनऊ से सीधे बाबा महाकाल के पवित्र शहर उज्जैन ले जाएगा। तो आइए इस सफर की हर डिटेल को समझते हैं। और सच कहूं तो इस सफ़र के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये वाकई एक बहुत बढ़िया विचार है। अगर उज्जैन जाने का ख्याल मन में आ भी गया है ना, तो यकीन मानिए ये एक ऐसा अनुभव होने वाला है जो स्पिरिचुअलिटी और एक्सप्लोरेशन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से जोड़ता है। तो हमारा ये पूरा सफर कैसा दिखेगा, चलिए एक नज़र डालते हैं। पहले दिन हम लखनऊ से उज्जैन पहुंचेंगे। दूसरा दिन वो पूरी तरह से मंदिरों के दर्शन और आध्यात्मिक शांति के नाम होगा। और फिर तीसरे दिन वापसी की तैयारी करेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स पर भी बात करेंगे जो यात्रा को आसान बनाएंगी। तो यात्रा का पहला दिन शुरू होता है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि लखनऊ से उज्जैन तक का सफ़र कैसे तय करना है और वहां पहुंचने के बाद हमारी पहली शाम की योजना क्या होनी चाहिए। उज्जैन पहुंचने के लिए अपने पास दो मुख्य विकल्प हैं। एक तो है आरामदायक ट्रेन का सफ़र, जो लखनऊ जंक्शन से उज्जैन तक करीब 12 से 13 घंटे लेता है, और इसके लिए लखनऊ इंदौर एक्सप्रेस एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कार या कैब से, जो लगभग 750 किलोमीटर की दूरी है और भोपाल होते हुए करीब करीब 12 घंटे इसमें भी लगते हैं। अगर कार से जाने का प्लान है तो टाइम को कुछ इस तरह मैनेज किया जा सकता है। सुबह सुबह 6 से 7 बजे के बीच लखनऊ से निकल पड़िए, ताकि दोपहर तक झांसी या भोपाल के पास लंच के लिए आराम से रुका जा सके। इस प्लान से शाम 7-8 बजे तक बड़े आराम से उज्जैन पहुंच जाएंगे। उज्जैन पहुंचते ही पहली शाम क्या करना है, ये भी सोच रखा है। होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर सीधे महाकालेश्वर मंदिर की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने के लिए संध्या आरती में पहुंच जाइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मतलब ये तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अगली सुबह की भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लें। सीटें बहुत तेज़ी से भर जाती हैं और ये मौका कोई भी खोना नहीं चाहेगा। चलिए, अब दूसरे दिन पर चलते हैं, जो इस तीर्थ यात्रा का दिल है। ये दिन पूरी तरह से उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा और पवित्र मंदिरों के नाम है, और इसकी शुरुआत भोर होने से भी पहले हो जाती है। दूसरे दिन की शुरुआत एक ऐसे अनुभव से होती है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले। सुबह के 3 बजे महाकाल मंदिर में होने वाली पवित्र भस्म आरती, ये एक अलौकिक और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। उस दिव्य वातावरण को महसूस करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। सच कहूं तो यही वो पल है जो इस पूरी यात्रा को सार्थक बना देता है। भस्म आरती के बाद आध्यात्मिक यात्रा का सिलसिला आगे बढ़ता है। सबसे पहले भव्य श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में टहलें। फिर बारी आती है हरसिद्धि माता मंदिर की, जो एक सम्मानित शक्तिपीठ है, यानी वो पवित्र स्थान जहां देवी सती का अंग गिरा था, जो इसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। इसके बाद चिंतामन गणेश और बड़े गणेश जी के दर्शन हैं, और फिर सिद्धवट मंदिर, जहां पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाती है। और फिर दोपहर में थोड़ा लंच और आराम तो बनता ही है। अच्छा, अब एक दिलचस्प सवाल। दोपहर के बाद एक ऐसे मंदिर में जाना है जहां एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि काल भैरव मंदिर में भगवान को क्या चढ़ाया जाता है? जी हाँ, काल भैरव मंदिर में भगवान भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है। ये सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा है जो इस मंदिर को बहुत खास बनाती है, और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक हमेशा याद रहने वाला अनुभव होती है। तो शाम 4 बजे काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद दिन का अंत होता है पवित्र शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर होने वाली भव्य संध्या आरती के साथ। जलते दियों की रोशनी, मंत्रों का जाप और नदी का शांत प्रवाह, वो दृश्य सच में मन को एक अलग ही सुकून देता है। और अब हम अपनी यात्रा के तीसरे और आखिरी दिन पर आ गए हैं। इस दिन हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शन करेंगे और फिर लखनऊ वापसी की तैयारी में लग जाएंगे। तीसरे दिन की योजना को हमने 3 आसान हिस्सों में बांटा है। सुबह की शुरुआत होगी कुछ और ज़रूरी मंदिरों के दर्शन से, दोपहर में लंच और लोकल मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी, और फिर शाम को घर वापसी। सुबह के समय इन 3 खास जगहों पर जरूर जाना चाहिए। मंगलनाथ मंदिर, जिसे पृथ्वी का केंद्र और भगवान शिव का जन्मस्थान भी माना जाता है। फिर सांदीपनी आश्रम, वो पवित्र जगह जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा पाई थी। और गढ़ कालिका मंदिर,
जो देवी के भक्तों के लिए बहुत खास है। और हाँ, वापसी से पहले महाकाल मार्केट घूमना तो बनता है। यहाँ से अपने प्रियजनों के लिए प्रसाद, असली रुद्राक्ष या फिर भगवान शिव की सुंदर मूर्तियां एक यादगार के तौर पर साथ ले जा सकते हैं। अब आता है यात्रा के समापन का समय। हमारा सुझाव है कि शाम 5 से 6 बजे के बीच लखनऊ के लिए ट्रेन या बस ले ली जाए। हाँ, अगर चाहें तो एक रात और रुककर अगली सुबह भी निकला जा सकता है। ये पूरी तरह अपनी सहूलियत पर है। अच्छा, अब खत्म करने से पहले यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो इस यात्रा को और भी आरामदायक और परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेंगी। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। भस्म आरती की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन ही कर लें। याद रखें कि महाकाल मंदिर के अंदर फ़ोन और कैमरा ले जाना सख्त मना है। मंदिरों के पास गाइड से थोड़ा सावधान रहें और सबसे ज़रूरी, सम्मान के तौर पर सादे और पारंपरिक कपड़े पहने तो अच्छा रहेगा। और अंत में एक सवाल, एक यात्रा का कार्यक्रम, मंदिरों की लिस्ट और टाइम टेबल, इन सब से बढ़कर इस तरह की तीर्थ यात्रा हमें असल में क्या देती है? ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि शायद खुद को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानने और समझने का एक मौका है।